हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। आपके अपने परिवार के अंदर दोस्तों ये आपकी पीटीटी और बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लासेस चला जा रही है। उनको आप फायदा ले रहे हो या नहीं ले रहे दोस्तों, बताओ। पीटीटी और बीएसटीसी के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रही है, इनका आनंद उठा रहे हो या नहीं उठा रहे दोस्तों? ऐसे ही बकवास कर रहे हो या हैं? फटाफट जुड़ो सभी स्टूडेंट और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप तो सर आते ही ऐसे करते हो। और क्या करें दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, इसलिए बोलना पड़ता है। ठीक है, कंटेंट में कमी लगती है तो मुझे बोलिए, लेकिन लाइक और शेयर में कमी दिखेगी तो आपको बोलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि हमारा टाइम खराब करना मुख्यतः उद्देश्य नहीं रहता। हमारा मुख्यतः उद्देश्य रहता है कंटेंट देना, और कंटेंट में कमी लगे तो तुरंत हमें बोल देना कि सर आप टाइम हमारा खराब कर रहे हो, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, बस। चलो, निम्नलिखित में से क्या डाउरिया प्रथा दोस्तों, आज हमारा रीति रिवाज है दोस्तों, या प्रथाएं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, मैं तो टॉपिक ही बताना भूल गया दोस्तों, कौन सा पढ़ने वाले हैं, फिर भी इतना दोस्तों, क्योंकि हम टाइम नहीं खराब करना चाहते। बताओ, डावरिया प्रथा, बताओ। पति छोड़कर पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाइए दोस्तों, या राजा महाराजा और जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी के दहेज के साथ कुंवारी लड़कियों को देना रिवाज, अपनी विधवा द्वारा जब्त करने के लिए जब पति मृत्यु पर कहीं और दूर पर शमशान घाट पर दिया हो दोस्तों। क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। जो डावरिया प्रथा है दोस्तों, ये डावरिया प्रथा अपने राजा महाराजा तो या जागीरदार होते थे ना, जो अपनी बेटी के दोस्तों शादी करते ना, तब दहेज के साथ अपने कुछ दोस्तों जो सहेलियां वगैरह होती वो साथ में भेज देते थे, वो डावरिया प्रथा कहलाती थी। ये आपका ये हो जाएगा डावरिया प्रथा, ठीक है। जो कुंवारी लड़कियां जाती थी ना, परनाई हुई दोस्तों, कुंवारी लड़कियां जो साथ सहेली वगैरह होती थी ना, जो राजा की बेटी थी उनकी सहेलियां दोस्तों, वो साथ में जाती थी, कुंवारी होती थी वो उनके वहां पर देखभाल करना दोस्तों, ये पूरी उम्र भर वो वहीं पर रहती थी, डावरिया वह कहलाती थी दोस्तों, ठीक है। चलो, प्रसिद्ध समाज सुधारक हरिविलास शारदा किस सामाजिक बुराई के उन्मूलन से संबंधित थे दोस्तों? बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा या धोखाधड़ी, बताओ। दोस्तों हरविलास शारदा, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। हरविलास शारदा, इनका जन्म दोस्तों 3 जून 1867 को होता है दोस्तों, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर दोस्तों, ठीक है। इनका दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों भारत के अंदर जो प्रमुख समाज सुधारक के अंदर, समाज सुधारक मुख्यतः कार्य दोस्तों, मुख्यतः योगदान समाज सुधारक सुधार में मुख्य योगदान, ये भी याद रखना दोस्तों। इन्होंने दोस्तों बाल विवाह रोकने के लिए दोस्तों एक अधिनियम पारित करवाया था 1928 के अंदर, 1928 में शारदा अधिनियम बनाया था दोस्तों, शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट लिख लेना या अधिनियम लिख लो दोस्तों, जो शारदा एक्ट बनवाया गया था दोस्तों, ठीक है। इस एक्ट के अंदर दोस्तों क्या निर्धारित की गई थी, क्या शर्तें थी इस एक्ट के अंदर दोस्तों? वो थी लड़की की उम्र दोस्तों, लड़की की उम्र कितनी? 14 वर्ष, और लड़के की वो थी 18 वर्ष, ठीक है। ये आप जल्दी से लिख लीजिएगा दोस्तों, ये सारी की सारी जानकारी। और एक सती प्रथा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं दोस्तों। इसके लिए 1830 के अंदर दोस्तों पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके लिए दोस्तों अपने एक जो अधिकारी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों, इनके द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता दोस्तों, कब? 4 4 दिसंबर और आपकी 1829 के अंदर दोस्तों, ब्रिटिश भारत के द्वारा जो सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध इन्हीं के समय लगता है दोस्तों। चलो, और दास प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया था दोस्तों, और मैं अपने जनरल थे दोस्तों,
वो कौन थे? 1830 में नहीं दोस्तों, ये 1829 के अंदर ही इसके लिए अधिनियम, धोखाधड़ी अधिनियम बनाया था 1829 के अंदर, तो दोस्तों ठीक है ना, ये याद रखना। चलो अपना जनरल कौन थे दोस्तों उसमें? अपने लॉर्ड एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा दोस्तों, उनके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, दास प्रथा पर। सती प्रथा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को, और 1830 में धोखाधड़ी के लिए एक्ट बनाया गया था दोस्तों, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और शारदा एक्ट 1928 का दोस्तों, और इनका संबंध हो जाएगा बाल विवाह से दोस्तों। ठीक है, ये होती है दोस्तों बेसिक जानकारी। ग्रासिया जनजाति से संबंधित दोस्तों अगला प्रश्न है, जल्दी से बताइए। ग्रासिया जनजाति में कंदिया या परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि अभ्यास, अंतिम संस्कार, मृत्यु भोज, विवाह अभ्यास, बताओ। दोस्तों जो ग्रासिया जनजाति है ना, कृषि अभ्यास करती है ना, इसे तो कहते हैं थावरी, या दोस्तों हरी। ठीक है। और जो ग्रासिया अपने समुदाय की जो ग्रासिया समुदाय की दोस्तों, ग्रासिया समाज की दोस्तों जनजाति की मुख्यतः बोली कौन सी रहती है? एक तो गुजराती, एक दोस्तों भीली, और मारवाड़ी का मिश्रण, ये मुख्यतः बोली रहती है दोस्तों जो ग्रासिया समुदाय है इसकी। और इनकी जो विवाह प्रथाएं दोस्तों, ग्रासिया समुदाय की विवाह प्रथाएं, वो कौन सी है? एक तो है मोरबंदिया, मोरबंदिया, एक है पहरावना, ठीक है, एक है तड़ना, एक है दोस्तों मेलाबी, एक है खेवाना दोस्तों। ये सारी की सारी विवाह प्रथाएं होती है दोस्तों। चलो, और कंधिया परंपरा है दोस्तों, ये किसकी है? जल्दी से बताओ। मृत्यु भोज से संबंधित है, जो मृत्यु भोज देते हैं ना, वो। और ग्रासिया दोस्तों समुदाय दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी, थर्ड जनजाति सबसे बड़ी दोस्तों, तीसरे स्थान पर राजस्थान में निवास करती दोस्तों। यह ज्यादातर आबू रोड वाला क्षेत्र है ना, आबू रोड, आबू रोड के आसपास क्षेत्र में निवास, यह भी आपको याद रखना दोस्तों। और इसमें दो प्रकार के दोस्तों है, एक तो है अपना भील ग्रासिया और एक है गमेती ग्रासिया। ठीक है, इसमें दो प्रकार की जनजाति हैं, एक मैं आगे लिखवा देता हूँ दोस्तों ताकि कई बार पूछ लेता है दोस्तों। एक तो है भील ग्रासिया, भील ग्रासिया का जो संबंध होगा दोस्तों आपके, जो ग्रासिया पुरुष का विवाह भील स्त्री से होता है, ग्रासिया पुरुष का विवाह विवाह भील स्त्री से होता है, तब दोस्तों वो भील ग्रासिया कहलाता है। और जो गमेती ग्रासिया, गमेती ग्रासिया, गमेती ग्रासिया होता है दोस्तों एक भील पुरुष का विवाह ग्रासिया महिला से होता है, तो दोस्तों आपका गमेती ग्रासिया। एक दोस्तों इनकी प्रथा है या जो भी है दोस्तों सोहरी, वो क्या होता है? अनाज संरक्षण के लिए मिट्टी की कोठी, अनाज संरक्षण के लिए मिट्टी की कोठी, ये होता है दोस्तों।
चलो, पिछले प्रश्न का राइट आंसर मृत्यु हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है, बढ़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है दोस्तों? विवाह के समय, जन्म के समय, मृत्यु के समय, त्योहार के समय? बढ़ार। विवाह के समय दोस्तों, तो बढ़ार भोज है विवाह के समय दोस्तों ये किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की संस्कृति मुग्धना क्या है? मुग्धना, जो राजस्थान की संस्कृति के अंदर मुग्धना, ये क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ये भोजन पकाने के लिए अपनी लकड़ियों का जो विनायक स्थापना के पश्चात दोस्तों लाई जाती है दोस्तों, वो मुग्धना कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो, दोस्तों अभी बढ़ार आया था ऑप्शन में, बढ़ार, उसकी मैं डिटेल बताना बताना भूल गया। बढ़ार, बढ़ार क्या होता है दोस्तों? शादी के समय, लिखो दोस्तों, शादी के समय वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से दावत देना दोस्तों, देना बढ़ार कहलाता दोस्तों, ठीक है। एक होता है दोस्तों, आपने सुना होगा पहरावणी, ये शब्दावलियां दोस्तों रीति रिवाज के, पहरावणी, इसका संबंध किस हो जाएगा पहरावणी का? चलो, पहरावणी का अर्थ होता है दोस्तों बारात, जो प्रस्थान होती है ना, बारात प्रस्थान के समय, बारात प्रस्थान के समय अपने वर पक्ष को वधु पक्ष की तरफ से ओर से उपहार देना, ये होता है पहरावणी दोस्तों। एक है टिक्का, टिक्का क्या है दोस्तों? वधु पक्ष की ओर से, की ओर से वर को तिलक लगाना, लगाना टिक्का कहलाता है, बस ये होता है दोस्तों। टिक्का बता दिया, पहरावणी बता दी, बढ़ार बता दी, कुछ और बताऊं क्या? चलो, कुछ और चीजें बता देते हो दोस्तों, मुझे भी याद आई है, मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिर आपको भी सर आपने बताया नहीं है। मैं आपसे दोस्तों, चलो अब बताओ, आप बताओ दोस्तों, एक और लिखो, अपने कांकन डोर बांधना, कांकन डोर बांधना, इसका अर्थ क्या होता है? कांकन डोर बांधने का अर्थ होता है दोस्तों, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कांकन डोर का दोस्तों, जब अपना विवाह होता है ना, विवाह के 2 दिन पहले, मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप फिर कहोगे सर मैं लिखूंगा नहीं तो आप लिखोगे नहीं। विवाह के 2 दिन पहले, विवाह के 2 दिन पहले दोस्तों, चाहे अपने इनको दोस्तों, एक मोली का धागा होता है, या अपने मोली मान लो, मोली का जो धागा होता है ना, मोली का धागा, धागे के में
आप दोस्तों एक तो तांबा, वह लोहा, लौंग और कोड़ी बांधकर 7 गांठें बनाई जाती है दोस्तों। 7 गांठें बनाई जाती है। ठीक है, 7 गांठें बनाई जाती है। इन्हें दोस्तों कंकण द्वार कहते हैं। द्वार कहते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों अपने वर और वर के दोस्तों जो नवदंपति यानी वर वधु के दोस्तों, वर व वधु के दाहिने हाथ पे, दाहिने हाथ में बांधा जाता है या हाथ में बांधा जाता है दोस्तों। चलो, ये होता है दोस्तों कांकड़ डोर। तो विवाह के 2 दिन पहले दोस्तों मौली का धागा लिया जाता है, उसके अंदर एक तांबे के कुछ अंश, कुछ लोह के कुछ अंश और लौंग और कोड़ी, ये बांधकर दोस्तों उसकी 7 गांठें बनाई जाती है। और इन्हें और उन्हीं को दोस्तों अपने कांकड़ द्वार कहते हैं। और ये वर वधु के कौन से हाथ के बांधे जाते हैं? जो दाहिना हाथ है उसके बांधे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये दोस्तों बांधते तब कौन सा गीत गाया जाता है ये बताओ? कांकड़ डोर बांधते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। जो मादलिया गीत है या मदलिया गीत दोस्तों इसे कहते हैं, मदलिया गीत या मादलिया दोस्तों जो भी गीत है, गीत गाए जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ चुका है क्या दोस्तों? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो एक और लिखो दोस्तों, लिखवाता हूं मैं, रुको 1 मिनट। एक है दोस्तों, आप लिखो बिंदोली। ये दोस्तों प्रथाएं हैं, फिर एग्जाम में पूछ लेगा, फिर कहोगे सर ये कहां से आ गई थी, आपने तो बताया नहीं। बिंदोली, ये क्या होती दोस्तों बिंदोली? ये शादी के एक दिन पहले, शादी के एक दिन पहले, थोड़ा सा फर्स्ट ले लिखेगा दोस्तों, शादी के एक दिन पहले आपके दूल्हे व दुल्हन को, दुल्हन की बिंदोली निकाली जाती दोस्तों। निकाली जाती है। ठीक है, ये अपने जो घोड़े के ऊपर बिठाकर दोस्तों, घोड़े के ऊपर बिठाकर, बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, में घुमाया जाता है। बस वो बिंदोली होगी दोस्तों। ठीक है, और इस समय दोस्तों कौन सा नृत्य के दोस्त जो दोस्तों नृत्य करते हैं और कौन महिलाएं एक गीत गाती है दोस्तों, मंगल गीत। कौन से मंगल गीत दोस्तों इस समय गाती है महिलाएं, गाए जाते हैं? ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और भोज का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, भोज का आयोजन भी किया जाता है। और भोज के आयोजन को क्या कहते हैं? बढ़ार, जो वर अपने पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, भोज का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक दोस्तों और है तोरण मारना। एक है तोरण मारना। तोरण मारने का दोस्तों, जब वर के वर ना वधु के घर में प्रवेश करते समय, वधु के घर में प्रवेश करते समय, करते समय
दुल्हा दरवाजे पर लगे तोरण को तलवार से 7 बार 7 बार छूता है। उसे तोरण मारना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया है क्या दोस्तों? चलो, और आपसे प्रश्न क्या था दोस्तों, क्या कहां पर चले गए हम तो है। प्रश्न था राजस्थान में रीति रिवाजों के आणु क्या है दोस्तों? आणु। तो आणु होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना दोस्तों, अपने रिवाजों के अंदर आणु कहते हैं दोस्तों, आणु। ठीक है। दुल्हन के परिवार द्वारा वर्ग की बारात को डेरा देखने के लिए जाना दोस्तों, कौन क्या कहलाता है बताओ? और जैसे इसे मुकलावा भी कहते हैं, आणु भी कहते हैं और मुकलावा भी कहते हैं। ठीक है, इसे गोना भी कहते हैं दोस्तों। जो दूसरी बार आते हैं गोना मुकलावा दोस्तों, ये कहलाते हैं। चलो, सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? कोटा, बूंदी, उदयपुर, उलावर। यानी सत्ता प्रथा को अवैध घोषित करने वाली कौन सी रियासत थी दोस्तों, वो पूछा आपसे। लॉर्ड बैठक के द्वारा 1828 के अंदर दोस्तों बाल प्रथा को पूर्णतः दोस्तों का अपना अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित कर दिया था दोस्तों। याद होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 1828 के अंदर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये थी बूंदी दोस्तों। बूंदी थी आपकी उस रियासत में दोस्तों सर्वप्रथम अपने सती प्रथा को दोस्तों कब किया था? 1822 के अंदर बूंदी रियासत में दोस्तों पूर्णतः बैन कर दिया था। और राजस्थान में दोस्तों सती प्रथा की रोकथाम के लिए अधिनियम बना था दोस्तों, याद करो कब बना था? एक्ट राजस्थान, ये कब बना था दोस्तों? आपके 1987 के अंदर दोस्तों ये पारित होकर बनता है दोस्तों। ठीक है, और भारत के संसद के अंदर दोस्तों ये 1988 में बना था। राजस्थान सरकार ने पहले बनाया था और भारत सरकार ने बाद में 1988 के अंदर बनाता है और पारित होता है दोस्तों। ठीक है, चलो, मोताना प्रथा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मोताना के बारे में बताओ। मोताना प्रथा होती थी दोस्तों, वो किस संबंधित होती थी? अगर कोई दोस्तों किसी मान लीजिए कोई बच्चा खेत कहीं पर कहीं जा रहा है दोस्तों, उसने कि सांप ने या किसी ने काट लिया तो ना, तो उस बच्चे की मौत के लिए उस जो खेत में काटे है ना, उसके मालिक द्वारा हर्जाना लिया जाता था। उसको मोताना प्रथा कहते थे। ठीक है ना? आप कहीं से जा रहे हो, भगवान ऐसा ना करे, परंतु अगर आपके साथ अनहोनी हो जाए तो आप समझिए, पहले प्रथा थी अब प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसी खेत से गुजर रहे हो तब आपको किसी ने सांप ने या किसी ने काट लिया तो दोस्तों उसके लिए अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो पूरा का पूरा हर्जाना उस खेत के मालिक को भरना पड़ता था। और वो मोताना प्रथा थी। ये आपका सेकंड ऑप्शन है। चलो, दापा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दापा एक प्रकार का लिव इन रिलेशनशिप है दोस्तों। ठीक है, दापा ये ग्रास्य समुदाय से संबंधित है, ग्रासिया समुदाय से संबंधित। ठीक है, ग्रास्य समुदाय से संबंधित है। चलो, अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में राज्य में प्रचलित सगड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, विवाह की परंपरा, राजस्व संग्रह का प्रकार, एक विशेष प्रकार का कर दोस्तों।
यह है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था दोस्तों, ये थी। इसके अंदर क्या होता था दोस्तों, अपने जो सेठ होते होते ना, वो अपने सेठ या साहूकार, वो किसानों को कर्जा दे दिया करते थे दोस्तों, पैसा उधार देते थे। और जब दोस्तों पैसा नहीं चुका पाते थे दोस्तों, तो उनको दोस्तों वो खरीद लेते थे मनुष्य को पूरा ही, और नौकर बना के रखते थे। वो मजदूरी व्यवस्था थी, या बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी दोस्तों। इसके लिए दोस्तों राजस्थान के अंदर दोस्तों 1976 या भारत के अंदर 1976 के अंदर अधिनियम बनता है दोस्तों, भारत के अंदर। और ये लागू दोस्तों बनता तब है 1976 के अंदर, लेकिन दोस्तों लागू होता है 25 अक्टूबर 1985 को, पूरे देश में लागू कर दिया था। उसके बाद ऐसा प्रकार की कोई परंपरा नहीं अपनाई जाती दोस्तों, ठीक है। ये गुलामी की संज्ञा दी जाती थी, इसे गुलामी प्रथा भी कहते थे। गुलामी प्रथा, क्योंकि अपने सेठ या साहूकार होते थे, वो अपने किसानों को अपने उधार दे दिया करते थे, खूब पैसा बांटते थे, और उनसे अगर पैसा नहीं वापस दे पाते थे, उसको खुद उनको खरीद लेते थे। वो चीज गुलामी प्रथा मान लो। चलो, इसके साथ ही ये अपना अधिनियम पारित होने के बाद या लागू होने के बाद कानून, ये अपनी ऋण व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो गई। ठीक है। चलो, आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही। अगर कोई डाउट है तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8306061093, इन पर मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों आपके कोई डाउट होता है दोस्तों, डाउट रहेगा नहीं भी, पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दोस्तों, पूरा का जितना टॉपिक होता है पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, या कोई पर्सन आपके से नहीं हो पाता है, सर आपने करवाया नहीं, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे दोस्तों, ठीक है, समझाएंगे आपको। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट से पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी ये क्लास पूरी पूरी उसी एग्जाम को टारगेट करके हम ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।